हेलो बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, मतलब सेंट्रॉयड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आपकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होंगे, तो इनको अच्छे से समझते हैं। कॉपी पेन निकालो और नोट करना शुरू कर दो। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सेंट्रॉयड। सबसे हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड का मतलब क्या होता है? ये सब एक पॉइंट है बेटा, है ना, एक पॉइंट है जो ट्रायंगल के कुछ अंदर है, कुछ ट्रायंगल के बाहर है। तो जो सेंट्रॉयड है वो होता क्या है? सेंट्रॉयड इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मतलब ध्यान देते हैं बेटा, मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक बात है, और इस ट्रायंगल के हमको कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है बेटा। तो हमें क्या पता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं बेटा? इस A पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट जो कि इसके मिड पॉइंट पे मिलेगा, इसको D बोल देते हैं, इसका मिड पॉइंट E बोल देते हैं और इसका मिड पॉइंट को F बोल देते हैं, ठीक है। जो मिड पॉइंट से वर्टेक्स मिलता है इसे मीडियन बोला जाता है, और ये जो सभी मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉयड को किससे डिनोट करते हैं बेटा? G से। सेंट्रॉयड को किससे डिनोट करते हैं? G से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे AD आपका क्या है? AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, देन यू शुड नो दैट AG by GD, AG by GD is always 2:1। ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ क्या रहेगी? 2:1। सिमिलरली BG by G is 2:1। सिमिलरली CG by GF is 2:1। ये बात समझ आ गई। अब मुझे G के कोऑर्डिनेट निकालने, बेटा ध्यान देंगे। अब सबसे पहले क्या मैं D के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। क्यों? हमें पता है कि BC का मिड पॉइंट है D, है ना। मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा? 1:1। क्या हो जाएगा? 1:1। बात सही है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेट्स के D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? X और Y हो जाएंगे, जिसको हमें निकालना है। तो X कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? इसका मिड पॉइंट क्या होगा? x2 + x3/2, और इसका Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y2 + y3/2। तो मैं ये वाले कोऑर्डिनेट निकाल चुका हूं, x2 + x3/2, y2 + y3/2। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? अब मुझे D के कोऑर्डिनेट पता लग चुके हैं, A के कोऑर्डिनेट तो पता ही थे, G के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? मुझे पता है ये जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे इसको कैपिटल X और कैपिटल Y बोल देते हैं, और ये क्या है बेटा? 2:1। अगर मुझे रेशो पता है, ये कोऑर्डिनेट्स पता है, तो G निकाल लेंगे कैसे? 2 into दिस। G के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या है? कैपिटल X और Y। तो कैपिटल X कितना होगा बेटा? कैपिटल X इज 2 into this, 2 into x2 + x3/2 प्लस x1 by क्या? 2 + 1। यही तो होता था m रेशियो n अगर होती थी तो। सिमिलरली y कितना आ जाएगा? 2 into y2 + y3/2 प्लस y1 अपॉन 2 + 1। बेटा 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां पे कितना आया हमारे पास? फाइनल देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? x आ गया x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। क्या ये बात समझ आ गई है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड क्या होते हैं? तीनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, तीनों का y कोऑर्डिनेट ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, हमें क्या मिल जाएगा? सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स। एक ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा ध्यान रखना है कि ये 2:1 में होता है। तीसरा क्या ध्यान रख सकते हो? जैसे ये ट्रायंगल बना, एक ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है? इक्वल होता है। सेंट्रॉयड जो होता है ट्रायंगल का, हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहता है। ये जो पॉइंट होता है हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, बाहर कभी भी नहीं होगा। तो सेंट्रॉयड के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई है कि नहीं है? समझ आ गई? सेंट्रॉयड नोट करो, फिर हम इन सेंटर निकालना सीखते हैं और देखते हैं होता क्या है। चलो देखो बेटा, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल समझते हैं क्या होता है।
जैसे सेंट्रोइड होता था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, समझो बात को, क्या कहना चाह रहे हैं? मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है हमें x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ठीक बात है। इसके A के अपोजिट साइड लेंथ है स्मॉल a, B के अपोजिट है स्मॉल b एंड C के अपोजिट है स्मॉल c। कोई दिक्कत है तो बता दो, अरे है कि नहीं? इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर का मतलब ये होता है इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को अंदर से अगर एक सर्कल टच करता है, अंदर से अगर एक सर्कल टच करता है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है जिसको हम I से डिनोट करते हैं, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। और वो मिलता कैसे है बेटा? इनके एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन से। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल अब कितना हो जाएगा? a/2, ये एंगल कितना हो गया? a/2, ये एंगल हो जाएगा b/2, ये एंगल हो जाएगा b/2, ये एंगल हो जाएगा c/2 और ये एंगल हो जाएगा c/2। ये बात को समझो, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे आता है। आगे जितने भी सेंटर्स पढ़ेंगे उनका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब मुझे क्या पता है, जो AD है, ये जो AD है वो क्या है बेटा? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो होता क्या है ये ध्यान देना, इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर, अगर बेटा AD एंगल बाइसेक्टर है तो ये रेशो कितनी है? C, ये रेशो कितनी है? B। तो AB बाय AC, AB बाय AC, देखो इस ये वाला जो छोटा ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये बना हमारे पास। इस ट्रायंगल में AC ऊपर है तो ये BD भी ऊपर होगा। AB लिख दिया मैंने, हाँ, AB ऊपर है तो BD भी ऊपर होगा, और AC इधर है और DC इसी के पास है तो DC नीचे होगा। ये रेशो बेटा इक्वल रहती है जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा। अब मुझे पता है BD और DC की बात हो रही है, ये लेंथ कितनी है? C, ये लेंथ कितनी है? B, तो ये रेशो कितनी होगी बेटा? C/B के बराबर होगी। मतलब ये होगा C/B होगा बेटा। मतलब ये जो D है वो इसको C/ कितने में काट रहा है बेटा? B में काट रहा है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, ये पूरी लेंथ कितनी है? A, पूरी लेंथ कितनी है? A, तो BD कितना होगा? BD कितना होगा? मान लो ये 1/2 होता तो मतलब इस पूरे का तीसरा हिस्सा, अगर ये 1/4 होता तो पूरे का 5वां हिस्सा। तो जो BD लेंथ होगी, BD वो कितना होगा बेटा? C/B + C, इतने टाइम्स किसका? A का। बेटा देखो मान लो ये 1/2 होता तो ये लेंथ कितनी होती? 1/3 टाइम्स ऑफ दिस, हाँ या ना? मान लो आपके पास 12 चॉकलेट है, आपने 1/2 में बांट दी, तो इसके पास कितनी चॉकलेट? 4। वो कैसे निकाली आपने? 1/ दोनों की रेशो का सम इंटू 12 किया होगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या कर दिया? A। तो BD की लेंथ कितनी आ गई? AC/B + C आ गई है कि नहीं आ गई? ये बात समझो। तो इसका मतलब ये लेंथ आपके पास आ गई AC/B + C। समझ आ गई बात? जैसे कि ये बेटा एंगल बाइसेक्टर था वैसे ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, हाँ या ना? ध्यान दो, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर था वैसे ये भी एंगल बाइसेक्टर। BE इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, जैसे ये रेशो और ये रेशो का इसके बराबर थी, सिमिलरली ध्यान देना, ध्यान, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, दिस रेशो, देखो ट्रायंगल कौन सा लिया, मैं बना के दिखा दूं क्या? ये I हो गया, ये A, B और D हो गया। अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा बेटा? दिस बाय दिस, मतलब BD बाय BA किसके बराबर होगा? BD पहले रखा तो DI बाई AI। बात को समझो, ठीक है बेटा। अब ध्यान देंगे, दिस रेशो बाय दिस रेशो मतलब AC/B + C/C,
ए सी अपॉन बी प्लस सी अपॉन सी, सी से सी कट गया, ये किसके इक्वल आ गया, डी आई अपॉन ए आई के, रेशो क्या आई, ए अपॉन बी प्लस सी, तो ये होगा ए और ये कितना होगा बेटा, बी प्लस सी। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है? ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर आपको ये x2 y2 x3 y3 पता है और ये c रेशो b में काट रहा है, तो बेटा डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे बेटा, ये c रेशो b में काट रहा है तो क्या होगा, cx3 प्लस bx2, इसके x कोऑर्डिनेट होंगे cx3 प्लस bx2 अपॉन b प्लस सी, और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cy3 प्लस by2 अपॉन b प्लस सी। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? तो d के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब ध्यान देते हैं इस लाइन को, AD लाइन को, AD लाइन को ध्यान दो बेटा। AD लाइन में हमें क्या पता है, AI बाय ID कितना है, AI बाय ID कितना है, B प्लस सी रेशो A, B प्लस सी रेशो A। बेटा ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या I के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो I के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे बेटा, I का x कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, B प्लस सी इंटू डी का x कोऑर्डिनेट, B प्लस सी इंटू डी का x कोऑर्डिनेट कितना है, cx3 bx2 अपॉन b प्लस सी, प्लस a इंटू x1 अपॉन कितना बेटा, a प्लस बी प्लस सी। रेशो का सम ही तो होता है नीचे, समझ आ गई बात? तो देखो b प्लस सी से b प्लस सी कट गया, तो यहां पे कितना आया, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये आ गया आपका x कोऑर्डिनेट किसका, इन सेंटर का। अगर यही आपको कोई y कोऑर्डिनेट निकालने को बोलता तो क्या होता बेटा, सिमिलरली ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? तो x और y कोऑर्डिनेट किसके निकल चुके हैं, इन सेंटर के। निकालना आसान है, कैसे, ये लेंथ a है, इसके ऑपोजिट x1, तो क्या करेंगे, x1 इंटू ए प्लस इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 इंटू बी, x3 इंटू सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y1 इंटू ए प्लस y2 इंटू बी प्लस y3 इंटू सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो इन सेंटर आपको समझ आ गया? इन सेंटर निकालने में कोई डाउट? जिसको अगर ये नहीं समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज का समझ आना बहुत जरूरी है। समझ आ गई? और अगर कभी भी एंगल बाइसेक्टर होता है बेटा, तो दिस रेशो बाय दिस रेशो किसके बराबर होती है, दिस रेशो बाय दिस रेशो के। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, नोट करो। फिर हम एक्स सेंटर पढ़ते हैं क्या होता है। चलो देखो बेटा, एक्स सेंटर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल है आपके पास, वो तीनों साइड्स को टच कर रहा है लेकिन एक्सटर्नली। कैसे? पहले क्या था, ट्रायंगल के अंदर सर्कल था और तीनों साइड्स को टच कर रहा था। अब ट्रायंगल के बाहर है सर्कल, है ना। जैसे ट्रायंगल तुम्हारे पास ये बन गया ए बी और सी, और किसी एक साइड को ऐसे टच करता हुआ जा रहा है बेटा, ठीक है। ये वर्टेक्स ए आ गया हमारे पास। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x3 y3, ठीक है। कोई बच्चा कह सकता था कि सर ये सर्कल ऐसा भी तो हो सकता था, ये A है, ये B है और ये C है। या कोई बच्चा कह सकता था सर ये सर्कल ऐसा भी तो हो सकता था। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता था, ये A है, ये B है और ये C है। तो ऐसे तो तीन सर्कल बन गए। तीन सर्कल बन गए तो तीन एक्स सेंटर होंगे। इसके सेंटर को एक्स सेंटर बोला जाता है। इसको बोलते हैं I1, इसको बोलते हैं I2 और इसको बोलते हैं I3। समझ आ गई बात? तो I1 क्या होगा बेटा, अगर आपको इन सेंटर का फॉर्मूला याद है, वो क्या होता था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, अब है ना। अब इसमें चेंज क्या होगा, ये किसके ऑपोजिट है, a के ऑपोजिट। किसके ऑपोजिट है, a के ऑपोजिट। तो ये साइड लेंथ कितना है, a, ये साइड लेंथ कितनी है बेटा, ट्रायंगल की साइड b, ये ट्रायंगल की साइड कितनी है, c, c के ऑपोजिट c, b के ऑपोजिट b। समझ आ गई बात? उसका फॉर्मूला होता था ax1। अब x सेंटर है
ए के ऑपोजिट है तो ए के ऑपोजिट वाले पे माइनस साइन लगा देंगे बस, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये किसके कोऑर्डिनेट निकले? I1 के। I2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? I2 मतलब B के ऑपोजिट, तो नेगेटिव कौन से वाला होगा? माइनस बी वाला, बाकी सब क्या होंगे? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी। ये कितना हो जाएगा? ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी। एक्स सेंटर थर्ड क्या होगा बेटा? थर्ड मतलब C के ऑपोजिट, तो C वाला नेगेटिव होगा बस, तो क्या हो जाएगा? ax1 bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस बी माइनस सी। क्या हो जाएगा? ay1 by2 माइनस cy3 अपॉन a प्लस बी माइनस सी। ये क्या निकल गया? I3, ये निकल गया I2, ये निकल गया कितना? I1 निकल गया। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा? समझ आ गई है तो एक्स सेंटर को नोट करो। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? सरकम सेंटर पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, ठीक है? नोट करो। देखो बेटा, सरकम सेंटर क्या कहता है? सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान दो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है? इस ट्रायंगल के बेटा तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास हो रहा है, इसके तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास हो रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, और ये हो गया x3 y3। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? BC का जो मिड पॉइंट है बेटा, अगर उस पर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं, इसके मिड पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं, और इसके मिड पॉइंट पे अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं, जहां पे ये मिलेगा उस पॉइंट को बोला जाता है सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। और वो सरकम सेंटर जो होता है वो इस सर्कल का सेंटर भी होता है। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये जो सरकम सेंटर है वो कैसे निकाला जाता है बेटा? सरकम सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है, समझ आ गई बात? ये x1 कोऑर्डिनेट y1 x2 है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है बेटा? x1 A का कोऑर्डिनेट इनटू साइन ऑफ 2 है, साइन 2 है, प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन वट? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। समझ आ गई बेटा? डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। y कोऑर्डिनेट कितना? y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस में साइन 2c। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ने लग जाओगे ना बेटा, और तरीके भी सीखोगे सरकम सेंटर निकालने के। एक तरीका और हो सकता है, आप इसको xy मान लो कुछ। अब इस xy का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर लो, वहां से x और y में इक्वेशन आ जाएगी, वहां से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एंगल और कोऑर्डिनेट्स दोनों पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और सरकम सेंटर आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। अब एक आखिरी सेंटर और पढ़ना है हमें, ऑर्थो सेंटर, फिर हम स्पेशल टाइप्स कुछ कर लेंगे, ठीक है? नोट करो इसको। चलो देखो बेटा, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स मतलब ये जैसे ABC हो गया आपके पास, ठीक है? इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x3 y3 हो गया। समझ आ गई बेटा ये बात? एल्टीट्यूड्स क्या होता है? इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालना, इससे ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालना, इससे ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालना।
जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है बेटा? ऑर्थो सेंटर। और इसको डिनोट करते हैं एच से। किससे डिनोट करते हैं? एच से करते हैं। ये ऑर्थो सेंटर हो गया आपका। ऑर्थो सेंटर एक ऐसा सेंटर है, वो जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर हो, है ना। जैसे अगर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, इसमें क्या होता है? इनसाइड, अंदर होता है। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर अंदर होगा। अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो ये क्या होता है? ऑन द वर्टेक्स हुज एंगल इज 90 डिग्री। मतलब जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर इसका ये वाला पॉइंट होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा बेटा। समझ आ गई बात? और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है अगर ये, तो क्या होगा? आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। क्या होगा बेटा? आउटसाइड द ट्रायंगल। समझ आ गई? इतना बात ध्यान देंगे। आप बना के भी देख लो ना। जैसे मान लो ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, इस पॉइंट से एल्टीट्यूड कहाँ निकलेगा? यहीं पे आएगा ना। इस पॉइंट से अगर एल्टीट्यूड डालना है तो वो तो ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि इंटरसेक्शन भी बाहर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल पूरा ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल बेटा क्या है? सी है, तो मैं क्या बता सकता हूं? मैं ये बता सकता हूं जो एच के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, वो क्या होंगे? एक्स होगा x1 tan a, x2 tan b, x3 tan c। बेटा देखो ना, x1 और a एंगल ये दोनों साथ हैं, तो इन दोनों को साथ रख दिया, बाकी ऐसे है ना, अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। क्या ये बात समझ आ गई? सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ जाएंगे किसके? ऑर्थो सेंटर के निकल कर आ जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा? समझ आ गई तो इसको नोट करो। फिर मैं क्या बताने वाला हूं आपको? स्पेशल कुछ। क्या स्पेशल? राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां होता है, सर्कम सेंटर कहां होता है, इक्विलेटरल में कहां होता है, आइसोसेलेस में कहां होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। चलो देखो बेटा, जो डिफरेंट सेंटर्स हैं हमारे पास, जैसे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, ये सब कहां पर होंगे? स्पेशल ट्रायंगल्स में। अब स्पेशल ट्रायंगल्स का मतलब क्या है? पहला, जैसे अगर मैं ले लूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहता है? ऑल पॉइंट्स, मतलब सेंट्रॉयड जी, आई, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर लाई ऑन सेम पॉइंट। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, इन सेंटर सब एक ही होता है बेटा। क्या होता है? एक ही होता है। समझ आ गई बात? सेकंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जी, आई, ओ एंड एच लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन। मतलब मान लो एक ट्रायंगल है आपके पास, उस ट्रायंगल में अगर ये जी है, मान लो ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रॉयड है, ये सर्कम सेंटर है, इन सेंटर सॉरी, ये सर्कम सेंटर है, तो ये सब क्या होंगे बेटा? एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे। ये सभी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। थर्ड, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल में मान लो ABC है, ये 90 डिग्री है, तो जो B पॉइंट होगा ना, B, यही ऑर्थो सेंटर होता है। B इज ऑर्थो सेंटर, B इज ऑर्थो सेंटर हमेशा। एंड मिड पॉइंट ऑफ AC इज सर्कम सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ AC इज सर्कम सेंटर हमेशा। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट निकल कर आएगा वो क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा। ठीक है,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, HGO, ये क्या हो गया? ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड एंड सरकमसेंटर, ये 2:1 में होते हैं। किस में होते हैं? 2:1, किसी भी ट्रायंगल के लिए। इसका मतलब H, G एंड O, ये तीनों हमेशा एक ही लाइन में रहने वाले हैं। ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड और सरकमसेंटर, ये तीनों कोलिनियर होते हैं हर एक ट्रायंगल के लिए। और जो G है वो H और O को इंटरनली 2:1 में काटता है। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत इस चीज में? ये बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखना है। याद रखेंगे तो क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। नोट कर लो, 2 क्वेश्चन करते हैं बेटा और, ठीक है, फिर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 0, 0, 3 एंड 4, 0। मतलब इनको पहले देख लें कहां पे बैठे हैं बेटा। 0, 0 ये रहा, 0, 3 कहां पर है? ये रहा। 4, 0 कहां पर है? ये रहा। सही, ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात है, ऑर्थो सेंटर कहां होता है? जहां पे 90 डिग्री होता है। तो यही ऑर्थो सेंटर होगा, 0, 0। ठीक बात है। अगर चलो पूछ लेता सरकम सेंटर क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 0 + 4/2, 2, 3 + 0/2, 3/2। ये इसका क्या होगा बेटा? सरकम सेंटर। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को। कह रहा है ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन है। एक ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर गिवन है। मतलब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? H, और वो है A, B, और सरकम सेंटर कितना है? C, D, ये होता है O। ठीक है, पूछा क्या है? ABC एक ट्रायंगल है, A का वर्टेक्स गिवन है x1, y1। तो पूछ रहा है BC का मिड पॉइंट क्या होगा? BC का मिड पॉइंट क्या होगा? कैसे निकालेंगे? ये पूछा है हमसे, मान लो D पूछा है। अगर मुझे G पता लग जाए, सेंट्रॉयड पता लग जाए, तो उसके बाद मुझे पता है ये 2:1 में होता है। हाँ या ना? मुझे पता है 2:1 में होता है, तो D के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। और एक बात हमें पता है, सेंट्रॉयड कैसे निकलेगी? क्योंकि ये भी 2:1 में होता है। तो G के कोऑर्डिनेट अगर मान ले तो मैं स्मॉल x y है, तो x कितना होगा बेटा? 2c + a/3, 2 + 1। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2d + b अपॉन कितना बेटा? 3। तो x और y कोऑर्डिनेट किसके निकल कर आ गए हमारे पास? G के निकल कर आ गए हैं। अब ये क्या हो गया? कैपिटल XY। ये फिर 2:1 है, तो क्या होगा? 2x + x1, 2x + x1 अपॉन 3 किसके बराबर होगा? G के सेंट्रॉयड में। x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना है बेटा? 2c + a/3। इसको लिख दूं यहीं पे 2c + a/3। 3 से 3 बेटा क्या हो गया? कैंसल आउट। तो x कितना आ गया? ये आ गया 2c + a - x1/2, 2c + a - x1/2। सिमिलरली y कितना आ जाएगा बेटा? y आ जाएगा 2d + b माइनस कितना? y1/2। तो ये x और y कोऑर्डिनेट किसके निकल कर आ गए बेटा? हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ BC निकल कर आ गया। यही हमको निकालना था। तो मैं होप करता हूं आपको समझ आया होगा ये लेक्चर, और इससे बेस्ड आप क्वेश्चंस कर लेंगे प्रैक्टिस। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें अगर आपको ये सब पसंद आ गया और समझ आ गया। थैंक यू बच्चों, बाय।